हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करेंगे। क्या है यूनिटरी मैट्रिक्स ये जानिए। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be unitary. A square matrix is said to be unitary कब? When A into A theta या A theta into A बराबर I। क्या कह रहे हैं? जो मैट्रिक्स ए अगर है और उसका ए थीटा यानी ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? यूनिटरी मैट्रिक्स। चाहे ए इंटू ए थीटा दिखाइए, चाहे ए थीटा इंटू ए, कोई एक दिखाइए, और वह अगर आई के बराबर है तो उस मैट्रिक्स को कहते हैं आपको क्या? यूनिटरी मैट्रिक्स। तो एक हम क्वेश्चन लेकर आपको दिखाते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है क्या है? यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है नंबर 1 लिखते हुए, शो दैट 1/√3 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। यानी इसको दिखाना है। ये पूछता रहा क्वेश्चन इस तरह से कि कोई मैट्रिक्स दे देगा और कहेगा सो दैट दिस मैट्रिक्स इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स। तो पहले जो मैट्रिक्स दिया है मान लिया वो मैट्रिक्स ए है, तो लेट प्रूव करके लिख लीजिए, लेट द गिवन मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू ए, लेट ए इक्वल टू 1/√3 और ये आपका 1 प्लस आई 1 माइनस आई माइनस 1 आपका यह है। अब क्या निकालना है? ए थीटा निकालना है। तो यहाँ लिखिए टू फाइंड ए थीटा। तो ए थीटा के लिए पहले कॉन्जुगेट ऑफ ए, तो नाउ कॉन्जुगेट ऑफ ए बराबर क्या होगा? 1/√3, 1 का कॉन्जुगेट 1 प्लस आई का 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का 1 प्लस आई और माइनस 1 का कॉन्जुगेट -1 अब जानते हैं। तो देयरफॉर अब ए थीटा क्या होगा? इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ए थीटा इसका निकालिए ट्रांसपोज, तो कॉलम को रो में अगर बदल दें तो हो जाएगा 1 प्लस आई और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई और -1, यह आपका ए थीटा है। तो यह ए थीटा है, यह ए है। अब क्या करते हैं? दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखा जाए, यानी ए इंटू ए थीटा। तो यहाँ लिखिए, तो नाउ ए इंटू ए थीटा, यहाँ लिख रहे हैं ए इंटू ए थीटा बराबर, यहाँ देखिए ए आपका यही मैट्रिक्स है ना, तो ये क्या है? 1/√3, यहाँ लिख लीजिए, ये देखिए 1/√3 और ए थीटा में भी देखिए छूट गया है, यहाँ 1/√3 है। तो यहाँ भी क्या दिख रहा है? ए थीटा में 1/√3, तो यहाँ भी लिख लीजिए 1/√3 और फिर ए आपका जो है यह मैट्रिक्स है, इसे लिख लीजिए, यह आपका क्या है? 1 प्लस आई, फिर क्या है? 1 माइनस आई, फिर है -1 और ए थीटा में यह 1/√3 तो यहाँ लिख लिए हैं। ये आपकी मैट्रिक्स है, यह क्या है? आपका 1 प्लस आई, फिर क्या है? 1 माइनस आई और यह है -1 आपका इस रूप में। अब यहाँ से 1/√3 क्या हुआ? 1/3 और फिर चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का 1 में 1 प्लस 1 प्लस आई का 1 माइनस आई में,
तो 1 प्लस आई इंटू क्या होगा 1 माइनस आई। और फिर देखिए 1 का 1 प्लस आई में 1 प्लस आई हो गया, और 1 प्लस आई का -1 में थोड़ा और जगह इसको दे दिया जाए, तो यह है 1 प्लस आई, और इसका क्या होगा -1 प्लस आई आपका यहाँ पर इस ढंग से। और फिर चलते हैं 1 माइनस आई का 1 में क्या होगा 1 माइनस आई, और -1 का इसमें माइनस ये आएगा 1 माइनस आई आपका यहाँ पर। और फिर आइए 1 माइनस आई का 1 प्लस आई में, तो 1 माइनस आई, और ये हो गया 1 प्लस आई, और -1 का -1 में कितना हुआ +1 आपका यहाँ पर। तो बराबर क्या आ रहा है 1/3। ये देखिए 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, यानी एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर यानी फैक्टर है, जान रहे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई क्या होगा 1 माइनस आई स्क्वायर आपका यहाँ पर। फिर ये देखिए तो ये 1 प्लस आई है -1 प्लस आई है, ये आपस में कट गया, ये देखिए, और ये देखिए 1 माइनस आई है, अब -1 माइनस आई ये भी कट गया, तो क्या मिला यहाँ 0, यह 0, और फिर देखिए 1 माइनस आई 1 प्लस आई तो क्या हो 1 माइनस आई स्क्वायर, और ये क्या है +1 आपका इस रूप में। और यहाँ पर बराबर 1/3 1 प्लस 1 आई स्क्वायर, मैंने बताया है शुरुआत में ही कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में आई स्क्वायर का मान क्या होता है -1, और माइनस पहले से है तो क्या होगा +1, ये आपका 0 है, यह 0 है, ये क्या -1 आई स्क्वायर -1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी आपका ये आ गया, तो बराबर क्या आया 1/3, ये आपका क्या है 3003 आपका यहाँ पर। ये किसका मान निकाले हैं a इंटू ए थीटा का। तो देयरफॉर अब यहाँ से हम लोग जो है देख रहे हैं कि क्या आ रहा है a इंटू ए थीटा बराबर ये है, देयरफॉर a इंटू ए थीटा बराबर इस 3 को अंदर रखिए तो क्या आ जाएगा, ये आपका 1 आएगा, यह 0 आएगा, यह 0 आएगा, ये क्या है 1 आएगा। ये क्या है, यही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देयरफॉर क्या हुआ a इंटू ए थीटा बराबर क्या है आई, और क्या हुआ यह आपका देखिए यह रिलेशन आ गया, तो क्या कहेंगे देयरफॉर a इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। हेंस प्रूफ। तो इस तरीके से कोई भी मैट्रिक्स अगर आए कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स, तो इस ढंग से आप इसको वर्क करेंगे। तो यह आपका यूनिटरी मैट्रिक्स बता दिया। और एक क्वेश्चन और जो बहुत अच्छा है, बेहद इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है यूनिटरी मैट्रिक्स पर, वो क्या है उसे लिखते हैं। तो क्वेश्चन हमने क्या लिखा है, शो दैट दिस मैट्रिक्स ए, यह मैट्रिक्स दिया है अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा इज ए यूनिटरी मैट्रिक्स कब, यदि यह बराबर आपका 1 है। तो इसको कैसे हम लोग शो करेंगे, इसे देखिए यह क्या करते हैं, पहले तो मैट्रिक्स जो दिया उसे लिखिए, प्रूफ के तौर पर गिवन मैट्रिक्स ए है आपका अल्फा प्लस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, बीटा प्लस आई डेल्टा अल्फा माइनस आई गामा, यह मैट्रिक्स ए है। कह रहा है कि शो कीजिए कि यह मैट्रिक्स यूनिटरी है कब, जब यह रिजल्ट आपका 1 के बराबर है। तो इसको ऐसे भी अगर हम लोग समझें, मान लिया यह मैट्रिक्स यूनिटरी है और इस रिजल्ट को दिखा दे तो भी आपका काम हो जाएगा कि शो दैट दिस मैट्रिक्स यूनिटरी, यदि यह रिजल्ट है तो हम क्या कर रहे हैं, मान लिया जो मैट्रिक्स जो है जो दिया है वह यूनिटरी है और इस रिजल्ट को हम लोग दिखा दें तो भी आपका काम हो जाएगा। तो गिवन जो मैट्रिक्स ए यह है, तो लेट या यहां से द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी, हमने मान लिया
जो मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी है। तो यूनिटरी है तो क्या होगा, देयरफॉर ए इंटू क्या होगा, ए थीटा बराबर आई, या ए थीटा इंटू ए बराबर आई, कोई एक ले लीजिए, ए इंटू ए थीटा बराबर आई। आप जानते हैं अगर हमने यूनिटरी माना है तो क्या होगा, ए इंटू ए थीटा बराबर आई, ये होगा, अब जानते हैं। अब हमको क्या करना है, यानी ए मैट्रिक्स सही है, अब ए थीटा चाहिए, तो पहले जो है ए थीटा निकालिए टू फाइंड ए थीटा। तो ए थीटा के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ए, यानी ए बार आपका क्या होगा, इसे देखिए ए बार, यह मैट्रिक्स ए है, इसका कॉन्जुगेट अल्फा प्लस आई गामा का अल्फा माइनस आई गामा माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा का माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। अब बीटा प्लस आई डेल्टा का बीटा माइनस आई डेल्टा, इसका क्या होगा, अल्फा प्लस आई गामा, यह आपने कॉन्जुगेट आप पे निकाला। तो ए थीटा क्या होगा, देयरफॉर ए थीटा बराबर इस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा, ए थीटा बराबर इसका ट्रांसपोज कीजिए, तो कॉलम को रो में अल्फा माइनस आई गामा बीटा माइनस आई डेल्टा, और फिर क्या होगा, इसे देखिए माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, और ये क्या, अल्फा प्लस आई गामा, यह आपका हुआ ए थीटा। अब क्या है, सिंस ए इंटू ए थीटा और आई हमने क्या है माना है कि यह मैट्रिक्स क्या है, यूनिटरी है। तो सिंस यहाँ पर ए इंटू ए थीटा बराबर आई, यह रिजल्ट, यह हमने मान रखा है कि यह मैट्रिक्स यूनिटरी है, तो ए इंटू ए थीटा बराबर आई। तो रखिए यहाँ ए आपका मैट्रिक्स क्या है, इसे लिखिए, ए आपका है अल्फा प्लस आई गामा, और ये क्या है माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, और फिर क्या है बीटा प्लस आई डेल्टा, अब फिर क्या है अल्फा माइनस आई गामा आपका यहाँ पर, और ए थीटा लिख लीजिए, ए थीटा आपका क्या है, ये आपका अल्फा माइनस आई गामा, फिर क्या है बीटा माइनस आई डेल्टा, फिर क्या है माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, फिर क्या है अल्फा प्लस आई गामा, और बराबर आई का मतलब जानते हैं ना, आई का मतलब ये है आपका 1001 आपका इस रूप में। और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा इसको मिटा लें। अब यहां से अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहां देखिए, तो अब यहां से लिख रहे हैं देयरफॉर, इसको फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी क्या हो जाएगा यहां से, ऐसे देखिए इसका अल्फा प्लस आई गामा ये लिखा, और इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा अल्फा माइनस आई गामा, ये देखिए, और फिर प्लस इसका इसमें, तो प्लस हो जाए क्या माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, और ये क्या है माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा, ये। और फिर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस आई गामा, और ये क्या होगा बीटा माइनस आई डेल्टा, ये देखिए, और फिर क्या इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस लगा लीजिए माइनस बीटा प्लस आई डेल्टा, ये है, और क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा प्लस आई गामा आपका यहाँ पर, और इसको हम ब्रैकेट ये लगा लेते हैं, और ये आपका क्या है 1001 आपका यहाँ पर इस रूप में। और ये फिर देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा बीटा प्लस आई डेल्टा, फिर क्या हो जाएगा अल्फा माइनस आई गामा, ये देखिए, और फिर क्या होगा प्लस अल्फा माइनस आई गामा, और ये क्या होगा माइनस बीटा माइनस आई डेल्टा। और सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बीटा प्लस आई डेल्टा, और फिर क्या होगा बीटा माइनस आई डेल्टा, और यहां पर क्या होगा प्लस, ये देखिए अल्फा माइनस आई गामा, और ये क्या होगा अल्फा प्लस आई गामा इस रूप में। अब थोड़ा सा सिंपलीफाई करके देखा जाए क्या रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं।
अब इसकी भी जरूरत नहीं, ये भी मिटा दें। अब चलिए आपस में मल्टीप्लाई करके देखा जाए क्या रहा है। इधर देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है अल्फा प्लस आई गामा इंटू अल्फा माइनस आई गामा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका हो गया ऐसे अल्फा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर गामा स्क्वायर। फिर देखिए ये आपका है माइनस बीटा, ये तो आपने a प्लस बी, ए माइनस बी वाले फैक्टर से आपने लिख लिया। यहाँ देखिए अब प्लस इसको लिखते हैं, माइनस बी का माइनस बी में क्या होगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का इसमें क्या होगा माइनस माइनस प्लस, प्लस ये हो गया आई बीटा डेल्टा आपका ये हो गया। इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस आई बीटा डेल्टा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा माइनस आई बीटा डेल्टा आपका ये हो गया। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा माइनस आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो इस रूप में आप ये मल्टीप्लाई करने पर पाए। यहाँ ये इसको चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा का बीटा में, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का इसमें माइनस क्या है आई अल्फा इंटू डेल्टा, ये देखिए। और फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किए प्लस क्या होगा आई बीटा इंटू क्या होगा गामा हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आई इंटू आई कितना होगा माइनस आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा गामा डेल्टा आपका यहाँ पर यह है गामा डेल्टा। और फिर आइए इस पर आपकी सारी चीजें आपने लिख लिया है और इसकी बारी करते हैं। ये क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, बीटा का अल्फा में ये क्या हो जाएगा माइनस आपका क्या हो जाएगा आई बीटा इंटू क्या होगा गामा। फिर आई इसका प्लस क्या है आई अल्फा इंटू क्या है डेल्टा, साफ साफ बना लीजिए डेल्टा। और फिर क्या है प्लस आई स्क्वायर और क्या हो जाएगा गामा डेल्टा आपका यहां पर। अब इसको यहां ये फिर बीटा का अल्फा में क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, ये देखिए। और बीटा के इसमें माइनस आई इंटू क्या होगा बीटा गामा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा प्लस आई इंटू अल्फा डेल्टा। फिर इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस आई स्क्वायर और क्या होगा गामा डेल्टा आपका यहाँ पर। अब देखिए ये हो गया। अब यहाँ ये प्लस इसका प्लस अल्फा किसमें तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसका क्या होगा माइनस ये हो गया आई अल्फा इंटू क्या है डेल्टा, ये देखिए डेल्टा। और माइनस माइनस प्लस ये आपका हुआ आई बीटा इंटू गामा, ये देखिए। और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ये क्या हुआ प्लस आई स्क्वायर और ये है क्या है गामा डेल्टा आपका यहाँ पर। सब आपने मल्टीप्लाई करके इस ढंग से लिखा। और यहाँ ये अब इसका देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, फिर वही फार्मूला तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर और क्या हुआ डेल्टा स्क्वायर, ये देखिए। और फिर इसका अल्फा ये देखिए a प्लस बी माइनस बी फिर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा क्या माइनस आई स्क्वायर और क्या हुआ गामा स्क्वायर आपका यहाँ पर। तो यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला, यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला दिख रहा है आपने लिखा। और बराबर क्या है ये आपका है क्या 1 0 और 0 1 आपका इस रूप में। अब देखते हैं बराबर दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये देखिए अल्फा स्क्वायर ये तो ठीक है, हम पहले ये लिख रहे हैं ये देखिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा कैंसिल हो गया। अल्फा स्क्वायर हम बीटा को पहले लिख रहे हैं प्लस बीटा स्क्वायर, ये देखिए लिखा। और आई स्क्वायर क्या होता है -1 और माइनस पहले से है तो क्या होगा प्लस गामा स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर क्या है -1 माइनस पहले से तो ये हुआ क्या प्लस डेल्टा स्क्वायर। अब यहाँ ये अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा कैंसिल हो गया। फिर देखिए माइनस आई अल्फा डेल्टा और यहाँ देखिए अल्फा डेल्टा है, कहीं आपको अल्फा डेल्टा दिखाई देगा, यह माइनस आई अल्फा डेल्टा है, ये प्लस आई अल्फा डेल्टा कैंसिल हो गया। यह देखिए प्लस आई बीटा गामा है और ये क्या है माइनस आई बीटा गामा है। ये देखिए माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ये क्या है प्लस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, यह आपस में कट के क्या आ गया ये आपका आ गया 0 आपका इस रूप में। और यहाँ ये इसे देखिए अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, फिर देखिए माइनस अल्फा बीटा गामा अब प्लस आई बीटा गामा कैंसिल हो गया। फिर देखिए प्लस आई अल्फा डेल्टा
और माइनस आई अल्फा डेल्टा। ये देखिए माइनस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ये प्लस आई स्क्वायर गामा डेल्टा, ये भी कट गया आपस में, कट के क्या है जीरो आपके यहाँ आ गया। ये देखिए और इसमें आइए, ये देखिए पहले अल्फा स्क्वायर लिख लीजिए, अल्फा स्क्वायर, और फिर ये प्लस बीटा स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ देखिए गामा स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हुआ प्लस गामा स्क्वायर, और यहाँ देखिए आई स्क्वायर फिर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, और डेल्टा स्क्वायर, और बराबर क्या है आपका 1 0, और आपका है 0 1 आपका यहाँ पर इस ढंग से। और इसको मिटा देते हैं ये वाला हिस्सा। अब यहां देखिए आप जानते हैं दो मैट्रिक्स बराबर दिख रहे हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो जब बराबर हैं तो करस्पॉन्डिंग अगर देखा जाए बराबर क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या यह है कि नहीं है, तो क्या हुआ अगर लिखा जाए देयरफॉर क्या रहा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर और क्या है 1। और यही तो प्रूफ करना है रिजल्ट कि अगर यूनिटरी मैट्रिक्स माना है तो हमने क्या दिखाया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर और 1, यही रिजल्ट हमने प्रूफ करके दिखा दिया है। तो हमने क्या माना, मान लिया वो कह रहा है कि शो दैट दिस मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, और इसको रिजल्ट को दिखाना है। तो हमने किया क्या है, मान लिया यह मैट्रिक्स जो यूनिटरी मैट्रिक्स है, यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए इंटू ए थीटा बराबर आई होगा ही, और हमने ए थीटा निकाला है, ए मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके बराबर आई के, चूंकि यूनिटरी मैट्रिक्स हम मान लिए हैं तो लेकर हम देख रहे हैं कि इस रिजल्ट पर पहुंच रहे हैं, और दोनों दो मैट्रिक्स बराबर दिख रहे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो देयरफॉर यह रिजल्ट बराबर आपके 1, और हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो यह सब कुछ आप दो क्वेश्चन यूनिटरी मैट्रिक्स पर लगाया और उसका डेफिनेशन बताया। तो ये सब सारी चीजें इस वीडियो में हमने आपको पूरा बताया।